Hello students, welcome to Charti Group of Education. We are studying Mathematics paper 2 with from our lesson Application of Derivatives. Application of Derivatives में हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक कवर किया था जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे स्लोप फाइंड करना, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना. नाउ हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे एज अ रेट मेजर का. वो हमने कल कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए. आई होप वो प्रॉब्लम्स की आपको क्लैरिटी है. नाउ हमने कुछ पढ़ा था. हमने पढ़ा था व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क के बारे में. सो अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया है तो हम उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे सो वी विल गेट एक्सेलरेशन. ओके, सो नाउ अभी हम दो प्रॉब्लम्स उसके करने वाले हैं. स्टेप बाय स्टेप समझ के लेंगे. अ कार इज मूविंग इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस इट कवर्स इज गिवन बाय द इक्वेशन 4t² + 3t. कार मूव कर रही है इस तरीके से कि जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो क्या कौन से इक्वेशन से देने में आ रहा है, s = 4t² + 3t. जहाँ पे s जो है वो काय में है, मीटर्स में, और t काय में है, सेकेंड्स में. व्हाट वुड बी द वेलोसिटी? दिस इज डिस्प्लेसमेंट. इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट वेलोसिटी. वेलोसिटी का जो आंसर आएगा उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट एक्सेलरेशन. ठीक है, हमें टाइम t फाइंड करना है. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकलने के बाद जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 20 डालेंगे तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t = 20 पे मिलेगा. So let's start with the solution. Let v be the velocity and a be the acceleration of the car. v velocity है और a क्या है, acceleration. So distance traveled by the car is s = 4t² + 3t. Differentiate करेंगे with respect to t. So that becomes displacement को differentiate कर रहे हैं, velocity denoted by v, ds by dt, ddt of 4t² + 3t. 4 t² का डेरिवेटिव ट्वाइस t प्लस 3 t का डेरिवेटिव 1. 4 2 = 8t + 3. And acceleration of the car is a = ddt of dv by dt. dv by dt कितना आया, 8t + 3. 8 t का डेरिवेटिव 1, 3 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. सो a = हाउ मच, 8. बट उन्होंने बोला था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करो एट t = 20. तो t = 20 इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे. सो वेलोसिटी ऑफ द कार v एट, ये नीचे जो लिखा है सफिक्स में, दैट इज ऑल्सो नोन एज एट, कैन बी रीड एज t एट. v एट t = 20. 8t + 3 आया, 8 t के जगह 20 + 3. 8 2 = 16, 160 + 3, 163. इक्वेशन 2 में डाला. इक्वेशन 2 में a की वैल्यू 8 है बट वहाँ पे t है क्या, नहीं है. तो अगर t नहीं है तो हम पुट नहीं करेंगे, हम ज़बरदस्ती डाल सकते हैं क्या, t रहा तो ठीक है, t नहीं है तो जितना रहेगा 20 बोलो 100 बोलो उतना ही रहेगा. ठीक है. सो एक्सीलरेशन ऑफ द कार a at t = 20 is 8 m/s². ओके, क्लियर. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय. डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है s = 2t³ - 5t² + 4t - 3. हमें फाइंड करना है टाइम. क्या फाइंड करना है, टाइम. कब, जब एक्सेलरेशन कितना है,
14 feet per second square, the velocity and displacement at that time. ये क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी कैसे निकलेगी? एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे, दूसरी बार डिफरेंशिएट वही वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है एक एक स्टेप पे मार्क्स है, तो एक बार आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, हाफ डिस्प्लेसमेंट तो दिया है, वेलोसिटी निकाला हाफ मार्क, एक्सेलरेशन निकाला हाफ मार्क, टी निकाल के जजमेंट दिया हाफ मार्क। इस तरीके से आपके पूरे मार्क्स आते जाएंगे प्रॉपर यूनिट्स पे हाफ मार्क। पूरा मिलाकर एक बार एक्सेलरेशन का निकाला आपने टाइम, एक बार वेलोसिटी का टाइम निकाला, हाफ हाफ मार्क्स, पूरे मिलाकर हो गए 2 मार्क्स। तो दिस वे स्टेप बाय स्टेप आपके बाइफर्केशंस रहेंगे, उसका आपको बिल्कुल ध्यान देते रहना है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय एस इक्वल्स टू, जो वैल्यू दी थी वो लिख लिया, 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3, इक्वेशन नंबर 1। डिफ्रेंशिएट किया, वेलोसिटी v ds बाई dt, dt ऑफ 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3, 2 टी क्यूब का डेरिवेटिव, पावर सामने आएगा, पावर एक से कम होगा, कितना आ गया 3t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस टी प्लस 4t का डेरिवेटिव 1, 3 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो v इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6t स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10t प्लस 4 1 ज़ा 4। ओके, दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू विल गेट एक्सेलरेशन। a इक्वल्स टू dv बाई dt, सो ddt ऑफ 6t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4, 6 t स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस t माइनस 10 t का डेरिवेटिव 1, 4 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 6 2 ज़ा 12, 12t माइनस 10। हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है और हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना एट टाइम, तो पहले टाइम निकालना ज़रूरी है। तो ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, उस पे से टाइम निकालना है, इसलिए लिखा गिवन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हाउ मच, 14 फीट पर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना है 12t माइनस 10, डाल दिया, 14 दिया हुआ है, माइनस 10 इधर गया, प्लस 10, 12t इक्वल्स टू 24, सो t इक्वल्स टू 24 अपॉन 12, सो t इक्वल्स टू हाउ मच 2। सो द पार्टिकल रीचेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 14 फीट पर सेकेंड स्क्वायर इन 2 seconds. सो वेलोसिटी when t equals to 2 is, क्योंकि टाइम पे क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन, क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये फाइंड करना है। सो वेलोसिटी when t equals to 2 is b t equals to 2। तो वेलोसिटी में जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 2 डाल देंगे। 6t स्क्वायर था तो 6 2 स्क्वायर माइनस 10, t की वैल्यू 2 प्लस 4, 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 इंटू 2 20 प्लस 4, 6 4 ज़ा 24 माइनस 16 8। सो डिस्प्लेसमेंट व्हेन t इक्वल्स टू 2 इज, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लेंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 2 डाल देंगे, तो 2t क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 5t स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3। So 2 into 2 का क्यूब is 8, 2 का स्क्वायर is 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3, 2 into 8 is 16 माइनस 5 4 ज़ा 20, 8 minus 3 is 5. So calculation and the answer is 1 foot. Hence the velocity is 8 feet per second and the displacement is 1 foot after 2 seconds. Clear? तो ये दो प्रॉब्लम्स में हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड करो, और एक बार हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू थी तो हमने टी फाइंड किया, और फिर वो टाइम पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगी
वो निकाला. ओके, नाउ चेक दिस क्वेश्चन. A man of height 180 centimeter is moving away from a lamp post at the rate of 1.2 meters per second. इस टाइप के थोड़े प्रॉब्लम्स हम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किए थे लास्ट ईयर, आई गेस 10th स्टैंडर्ड में भी. इफ़ द हाइट of the lamp post is 4.5 meters, find the rate at which his shadow is lengthening, the tip of the shadow moving. सबसे पहले आपके सामने हमने एक फिगर ड्रॉ किया है जहाँ पे OA लैम्प पोस्ट है और MN मैन है और जो B है वो टिप का काम कर रहा है. सो उन्होंने बोला है लेट OA बी द लैम्प पोस्ट. OA आपका क्या है? लैम्प पोस्ट है. MN बी द मैन. MN क्या है? मैन है. हमने MB की वैल्यू ली है X और ये क्या है MB जिसकी वैल्यू X ली? ये शैडो की लेंथ है. तो व्हाट इज X? इट इज़ द लेंथ ऑफ शैडो. एंड व्हाट इज OM? OM की वैल्यू हमने Y ली, which is the distance of the man from the lamp post at time t. So X is the length of shadow and OM is nothing but it is a distance man का lamp post पे at time t. आगे जाके ना एक इक्वेशन लेने वाले जिसकी मैं क्लैरिटी दूँ आपको. हम क्या करने वाले हैं, हम ये छोटा ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो रहा है तो हम इसकी बेस अपॉन हाइट और इसकी बेस अपॉन हाइट लेने वाले हैं. सो अगर x इज़ द बेस, इफ़ आई एम टेकिंग x तो आई विल टेक mn विल बी. ठीक है. सो नेक्स्ट इफ़ आई विल टेक दिस बेस यानी x प्लस वाई तो आई विल टेक दिस एज अ हाइट. आप समझ रहे? और एक और चीज़, हाइट 180 सेंटीमीटर है, बाकी सब मीटर्स में है. तो हम 180 सेंटीमीटर इज हाउ मच मीटर? सो इट विल बी 1.8 मीटर्स. क्लैरिटी आ रही है? ओके. सो गिवन दैट मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट. हमें क्या दिया है? मैन लैम्प पोस्ट से दूर दूर जा रहा है एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड. एक्स एंड वाई आर फंक्शंस ऑफ टी. मैन अवे जा रहा है लैम्प पोस्ट पे और रेट वर्ड आया तो लैम्प पोस्ट के लिए हमने y लिया था, रेट है तो dy बाई डी टी इज हाउ मच? 1/2. तो जो रेट पे शैडो लेंथनिंग होंगी, शैडो के लिए हमने क्या लिया था? x. तो रेट क्या होगा? dx बाई डी टी. बेटा ये दो चीज़ समझ में आ रही क्या? मैन मूव हो रहा है लैम्प पोस्ट पे एट द रेट बोला, लैम्प पोस्ट के लिए हमने y लिया था इसलिए dy बाई डी टी की वैल्यू रहेंगी 1.2 और रेट रहेगा शैडो का, शैडो के लिए x लिया था तो रेट रहेगा dx बाई डी टी. B is the tip of the shadow and it is at a distance of x plus y from the post. B टिप है और कितने डिस्टेंस पर है? x प्लस y के डिस्टेंस पर है. मैंने आपको बताया था कैसे लेने वाले हम. x अपॉन 1.8 इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 4.5. You can check this in figure as well. So cross multiplication 4.5x equals to 1.8 x plus y. So पॉइंट कैंसिल कर दिया. 45x 18 इंटू एक्स 18x प्लस 18y प्लस 18x इधर आ गया माइनस 18x इक्वल्स टू 18y. 45x माइनस 18x 27x 18y. x की वैल्यू निकालनी है 27 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवाइड. 9 2s are 9 3s are. So x is 2/3y. अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. So differentiating with respect to t. So dx by dt 2/3 कांस्टेंट बाहर, dy by dt. dy by dt की वैल्यू है 1.2. 2 इंटू 0.4, 3 से डिवाइड कर दिया 1.2 को तो 0.4. तो आंसर इज 0.8 मीटर पर सेकेंड.
तो हमने dx/dt क्या लिया था, द रेट एट विच शैडो इज लेंथनिंग. सो द रेट एट विच शैडो इज लेंथनिंग इज 0.8 मीटर पर सेकेंड. अब उन्होंने बोला रेट एट विच टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग. सो रेट एट विच टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग इज गिवन बाय टिप ऑफ द शैडो कैसे मूव होंगी, जब आप दोनों को क्या करेंगे प्लस. तो इट इज डी डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी. डी एक्स बाई डी टी 0.8, डी वाई बाई डी टी इज 1.2. पॉइंट को पॉइंट के साथ बराबर ऐड करेंगे. 1.2 plus 0.8 is 2 meter per second. So shadow is lengthening at the rate of 0.8 meter per second and its tip is moving at the rate of 2 meter per second. प्रॉब्लम को अच्छे से रिवाइज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप यू विल गेट द क्लैरिटी. ओके, होमवर्क के क्वेश्चंस भी चेक करेंगे, प्रॉब्लम्स को रिवाइज करेंगे. ओके, थैंक यू.